फ्रेंड्स, आज समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, न्यूनतम दूरी, कुल दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी। ये पॉइंट आपको समझना है। न्यूनतम दूरी, कुल दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है 10 मीटर, ठीक है, और यहाँ बिंदु ए से चलना शुरू करता है और फिर यहाँ दाएं मुड़ता है और चलता है सपोज 20 मीटर, ठीक। अब वो व्यक्ति यहाँ सी पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ दो स्थिति है। एक पूछता है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ठीक है। ये दोनों एक ही टर्म होता है। न्यूनतम दूरी पूछे या प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछे, ये दोनों टर्म सेम है। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी का मतलब हुआ जहां से वो चलना शुरू किया था और जहां पे अभी वो है, यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका नाम है इस क्वेश्चन के अनुसार AC। इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी, ठीक है, या प्रारंभिक बिंदु से दूरी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ईस्ट है, पूर्व है, और ये इसके इधर कौन सा डायरेक्शन है, दाएं की तरफ। तो दाएं तरफ दक्षिण बनेगा, तो पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको हम बताए थे कॉन्सेप्ट में ही कि जब डायरेक्शंस बनते हैं तो वहाँ दोनों डायरेक्शन के बीच 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूनतम दूरी बतानी है, तो आप AC फाइंड करेंगे। AC क्या है, इसमें कर्ण है, और कर्ण होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे लंब हो गया 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 स्क्वायर, आधार हो गया 10 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 400, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 100। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 500। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 100। इट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है √5। कितना मीटर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये न्यूनतम दूरी है। अगर पूछे कुल दूरी, तो यहाँ देखेंगे कुल दूरी का कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिख रहे हैं कुल दूरी। कुल दूरी अगर क्वेश्चन में रहता है तो कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पहले आप लिखेंगे AE प्लस EC। तो AE है 10 मीटर और यहाँ पे EC है 20 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बात आपको समझना है, न्यूनतम दूरी और कुल दूरी में यही फर्क है। ये क्वेश्चन में आते रहेंगे, ऐसे ही पूछता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद 45 का परिवर्तन, 90 का परिवर्तन, 135 का परिवर्तन, चेंजिंग, ये सब आपको समझने होंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं। अगर 45 का चेंजिंग होता है तो आंख बंद के आप 8 डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इधर नॉर्थ होता है, ये ईस्ट नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट साउथ है, और यह वेस्ट है, और वेस्ट नॉर्थ है, ठीक है। ये दिशाएं हैं। तो यहाँ पे 45 का कोण बनता है। अगर पूछता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और अपने प्रारंभिक, मतलब जो उसकी प्रारंभिक दिशा है उसके सापेक्ष और 45 डिग्री कोण से लेफ्ट या राइट घुमाता है, तो क्वेश्चन में लेफ्ट होगा तो लेफ्ट का मतलब आपका जो लेफ्ट है तो इधर आएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाना है। अगर राइट देता है, दाहिने देता है तो आप इधर आ जाएंगे। तो अगर राइट देता है तो पूछता है अब वो कौन सी दिशा में है, तो दिशा क्या बनेगा, ईस्ट नॉर्थ, समझ गए होंगे। अगर लेफ्ट जाता है, उत्तर दिशा में जा रहा है और वहां से वो 45 डिग्री के कोण पे अगर लेफ्ट में घूमता है तो यहाँ पे बनेगा वेस्ट नॉर्थ। यहाँ से 45 टर्न कर लेना है लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ। इस तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझेंगे। 90 का हुआ, 135 का हुआ, या 225 का हुआ, ये सब आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट और कुल दूरी, न्यूनतम दूरी का। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने बेसिक कंसेप्ट है हमने आपको समझा दिया, बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।